अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एनर्जेटिक्स ऑफ फेज़ चेंजेस। इस टॉपिक के अंदर बच्चे बेसिकली हम ये स्टडी करेंगे कि हमारे पास कोई भी मैटर आपको पता है हमारे पास तीन मेन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो जब आप इनके अंदर यानी कि चेंजिंग करते हैं, जिस तरह से आप फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है उसको अगर आप फ्रीज़ करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, फिर उसी वाटर को जब आप थोड़ा टेम्परेचर देते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, और जब फिर उसे आप मज़ीद टेम्परेचर देते हैं तो वो गैसियस स्टेट में क्या हो जाता है जी, चेंज हो जाता है। तो ये बेसिकली उसका केमिकल चेंज नहीं हो रहा, यानी कि वाटर ही रहता है, लेकिन वो कभी सॉलिड स्टेट में, कभी लिक्विड में और फिर कभी गैसियस स्टेट में वो चला जाता है, यानी उसकी फ़िज़िकल जो हैं वो प्रॉपर्टी चेंज हो रही हैं। और बच्चे हम पीछे जो डिटेल्ड हैं वो टॉपिक पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बच्चे बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं। ये देखें ना, ये एंड पे लिखा गया है कि जब आप मेजरमेंट करते हैं इस हीट की, जिसके अंदर जब आप एक सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज करते हैं या फिर लिक्विड को गैसियस स्टेट में, तो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वो माने रखती है। जिस तरह से आप पढ़ चुके हैं कि वाटर को जब आप फ्रीज़ करते हैं तो उसके अंदर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। फिर थोड़ी वीक होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और फिर इसी तरह से जब उनको ब्रेक कर दिया जाता है तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो बच्चे देखें, सबसे पहले आपको ये एंथैल्पी चेंज का पता होना चाहिए, तब जाके हम आगे इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो बच्चे बेसिकली एंथैल्पी चेंज होता क्या है, वो कहता है इफ़ अ फिज़िकल और अ केमिकल चेंज दैट टेक प्लेस एट अ constant pressure, then the heat change ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एंथैल्पी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं या फिर आप किसी भी सब्सटेंस की फ़िज़िकल स्टेट चेंज करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन जिस तरह से आपने दो रिएक्टेंट मिलाए हैं और प्रोडक्ट बन गई है, तो उसमें बाज़ दफ़ा हीट एब्जॉर्ब होती है और बाज़ दफ़ा हीट इवॉल्व होती है। सेम उसी तरह से जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, जिस तरह से अब आपके पास आइस है, बर्फ़ है, तो बर्फ़ को जब आप मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज होती है। तो बच्चे लिक्विड स्टेट में चेंज होते वक्त उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है, कि जो वो सॉलिड स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्टक हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो स्ट्रांगली अटैच हुए होते हैं, उनकी वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। तो तभी वो कोई चीज़ जो है वो आप कह लें सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही होती है। तो बच्चे ये बेसिकली यानी कि जो हीट चेंज आता है, यानी कि जब आप किसी लिक्विड को फ्रीज़ कर रहे होते हैं सॉलिड स्टेट में, या फिर किसी सॉलिड सब्सटेंस को जब आप मेल्ट कर रहे होते हैं इनटू लिक्विड स्टेट में, तो उसके अंदर चेंज इन हीट आता है, यानी कि या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर हीट इवॉल्व होती है। तो उस चेंज इन हीट को हम बच्चे नाम दे देते हैं एंथैल्पी। और उस एंथैल्पी को जब हम शो करते हैं तो वो बच्चे डेल एच से, ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है डेल एच। डेल का मतलब ही केमिस्ट्री के अंदर चेंज होता है, और एच जो है वो हमारे पास एंथैल्पी होती है। तो बच्चे ये एंथैल्पी पहले आपको पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद इसकी फिर आगे सब टाइप्स हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पहली टाइप है जी, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ये बच्चे ये भी एंथैल्पी की एक टाइप है जिसको हम डिनोट करते हैं बाय डेल एच एफ। वो कहता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by 1 mole of a solid when it melts into liquid form at its melting point. The pressure during the change is kept 1 atmospheric is called molar heat of fusion. बच्चे ये बेसिकली इसमें क्या कहना चाह रहा है, देखें बच्चे हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर है। अब वाटर का अगर मोलर मैस देखा जाए तो वो 18 होता है। अब 18 ग्राम ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 1 मोल। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि आपके पास एक आइस का एक क्यूब है जिसका वेट है अबाउट 18 ग्राम। तो 18 ग्राम ऑफ आइस को जब आप चेंज करते हैं इनटू लिक्विड स्टेट, तो बच्चे उसके लिए जो यानी कि वो 1 मोल है ना आपके पास वो वाटर, 1 मोल वाटर यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर, जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू लिक्विड स्टेट तो वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बच्चे एब्जॉर्ब होगी। तो वो 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को जब आप लिक्विड स्टेट में चेंज करेंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो बच्चे उस वक्त वो जो चेंज इन हीट आएगा उसको नाम दिया जाता है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। तो बच्चे ये इस तरह से और हमेशा याद रखें जितनी भी ये हीट हैं या एनर्जीज़ हैं केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली इनको एक यूनिट से डिनोट किया जाता है, दैट इज़ किलो जाउल
पर मोल। तो बच्चे देखें, अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो एक सॉलिड सब्सटेंस होता है उसको जब लिक्विड स्टेट में चेंज किया जाता है तो वहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही होती है, हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो बच्चे जब कभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम पॉजिटिव के साइन से जो है वो हम शो करते होते हैं। तो इस तरह से ये होता है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि जिसमें हम एक मोल सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सेकंड टाइप आ जाती है बच्चे मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो देखें ये नाम से जाहिर है, मोलर लफ्ज़ मोल से निकला है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट होगी जो वेपर्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड होगी, और इसको जाहिर किया जाएगा डेल एच वी से। वो कहता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इज चेंज्ड इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। The pressure during the change is kept 1 atmosphere is called molar heat of vaporization। यानी कि ये कहता है कि हमारे पास अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस है, अब मैं उसी वाटर की फिर से एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर है इन लिक्विड स्टेट। 18 ग्राम ऑफ वाटर मींस 1 मोल ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर को आपने कितनी हीट देनी है या वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा कि जिसके ज़रिए वो अपने उस लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, उसको नाम दिया जाएगा मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये बच्चे इसकी ये डेफिनेशन है। इसके बाद अगर हम चलें तो बच्चे हमारे पास जो है वो टॉपिक आ जाता है दैट इज़ मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसको बच्चे डिनोट किया जाता है बाय डेल एच एस। इसकी डेफिनेशन क्या है, वो कहता है जी द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्लाइम्स टू गिव 1 मोल ऑफ वेपर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बच्चे देखें तो ये इन तीनों की डेफिनेशन के अंदर देखा जाए तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही आ रहा है। तो यानी कि ये जो आपके पास मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है, इसके अंदर भी जब बच्चे आप देखें तो इसमें भी क्या है, अब देखें फॉर एग्जांपल कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि आपने सेकंड चैप्टर के अंदर भी आप बच्चे पढ़ के आए हैं पीछे, जिस तरह से अमोनियम क्लोराइड है या आयोडीन है या फिर बेंजोइक एसिड है। ये बच्चे चांदे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो या फिर इवन के वो नेफ्थालीन है जो घरों के अंदर आम तौर पे यूज़ किया जाता है। लोग ना घरों के अंदर जब गर्मियों का मौसम आने लगता है तो बिस्तरों के अंदर वो गोलियां रख देते हैं, हम उन्हें फ़िनाइल की गोलियां भी कहते हैं। वो टैबलेट्स होती हैं बनी हुई वो गोल गोल, तो वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वक्त के साथ साथ सब्लाइम हो जाता है। यानी कि केमिस्ट्री के अंदर आप कुछ केमिकल्स ऐसे डिस्कस करते हैं बच्चे जो क्या होते हैं, ऐसी पावर रखते होते हैं कि वो डायरेक्ट सॉलिड टू गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। आमतौर पर नॉर्मली देखा जाए तो जिस तरह से अभी मैं आइस की आपको एग्जाम्पल दे रहा था, तो जो बर्फ़ है वो पहले पिघलती है, लिक्विड स्टेट में आती है, फिर वो लिक्विड स्टेट जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज होती है। लेकिन मैंने अभी आपको एग्जांपल एक और दी है कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जिस तरह से वो मैंने फ़िनाइल की वो टैबलेट्स की बात कर रहा था, वो एक ऐसा केमिकल है जो डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू डायरेक्ट वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आप कह लें इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो उस हीट से ब्रेक होके वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर स्टेट में चेंज हो जाती है। तो इसमें भी 1 मोल चाहिए सब्सटेंस का। तो जिस तरह से 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड आप कह लें जब वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू 1 मोल ऑफ वेपर्स, तो उसके लिए जो चेंज इन आप कह लें हीट आता है, उसके अंदर जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हीट ऑफ सब्लिमेशन का नाम दिया जाता है। और तीनों जो हीट है बच्चे अगर देखा जाए एंथैल्पी चेंज के बाद ये मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन या फिर मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, इन तीनों का जो बचे मेन यूनिट होता है वो होता है किलो जूल पर मोल। और तीनों के अंदर बचे खा आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं कोई चीज़, या फिर लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज कर रहे हैं, या फिर सॉलिड से डायरेक्टली आप वेपर स्टेट में कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं, तो तीनों के अंदर बचे अगर देखा जाए तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है। चूँकि हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एंथैल्पी चेंजेस हैं इनको हमेशा हम ये पॉजिटिव से ही हम डिनोट करते होते हैं। तो बच्चे इनमें से या तो इनकी डेफिनेशंस आती हैं, कोई भी इनसे डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर इनके लिए जो क्वेश्चन आता है ये नीचे दिया गया है कि प्रूव दैट डेल एच एस इज़ ग्रेटर दैन डेल एच वी एंड दैट इज़ ग्रेटर दैन डेल एच एफ। इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ।